इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए गाइज, क्या कह रहा है, ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कोई सिलेंडर है आपके पास, उसमें एयर प्रेजेंट है, हवा भरी हुई है, उसमें से क्या कहते हैं व्हेन ए वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप के द्वारा उसमें से हवा को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो कितनी बाहर निकालते हैं 1/4 पार्ट को बाहर निकालते हैं। अब वो कह रहा है रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जो एयर उसमें बची हुई है वो कितनी बची हुई है। अगर इसका हम क्या बनाएंगे, आपका एपी सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जो आपकी एयर है उसको क्या मान के चलेंगे हम एक्स, लेट the air present in cylinder इजकल टू क्या मान लिया मैंने इसको x। ओके, अब इसमें से कितना रिमूव हो रहा है हमारा 1/4 पार्ट रिमूव ऑफ एयर, कितना हो रहा है हमारा 1/4। देयरफॉर इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे तो x इंटू में 1/4 क्या आ जाएगा आपका x/4। क्लियर है। रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर निकालेंगे तो x माइनस x/4। देयरफॉर इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपका एलसीएम 4, तो 4x माइनस x इजकल टू ये आ गया आपका 3x/4। क्लियर है गाइज, ये बात समझ में आई। हमने यहाँ से एलसीएम लिया 4, 1 से 4 टाइम गया तो 4x माइनस x इजकल टू क्या आएगा आपका ये 3x/4। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब इसका क्या निकालेंगे, इसमें सिर्फ शेष बचे हुए 1/4 पार्ट फिर क्या हो रहा है रिमूव हो जाता है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या होगा, इसका 3x/4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 1/4 की, तो ये आएगा आपका ये 3x/16। क्लियर है। अब इसमें से ये 3x/4 में से 3x माइनस 16 को क्या करोगे आप रिमूव करोगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम आया आपका ये 16, 4 से 4 टाइम गया, 4 की 3 से मल्टीप्लाई तो 12x माइनस 3x इजकल टू आया आपका ये 9x/16। ये बात आपको समझ में आ रही है गाइज। तो एपी क्या बनेगी हमारे यहाँ से, एपी बनकर आएगी x कॉमा दूसरा आएगा आपका ये 3x/4 कॉमा फिर आएगा आपका ये 9x/16। अब एपी के लिए क्या निकालते हैं हम, डी निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी a2 माइनस a1, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और 8 माइनस a2 या फिर डी कैसे निकाल सकते हैं हम, a4 माइनस a3, 4 वाली टर्म है तो उसमें से इसको प्रकार से माइनस करके निकाल सकते हैं। तीनों मेथडों से सही है, और मेथड है इसके डी निकालने के। तो अब देखिए, तो डी निकाला हमने, a2 की वैल्यू कितनी है 3x/4 माइनस x/1, एलसीएम आया आपका 4, तो ये 3x माइनस 1 से 4 टाइम गया तो ये 4x में से 3x गया तो क्या आएगा आपका ये माइनस x/4। क्लियर है गाइज। इसी प्रकार से डी निकाला यहाँ से हमने a3 माइनस a2, तो 9x/16 माइनस आया आपका ये 3x/4।
यहाँ से ये 16 आया तो 9x माइनस 12x क्या आएगा आपका, ये माइनस का 3x अपॉन 4। क्लियर है गाइज। अब देखिए डी की वैल्यू क्या इक्वल है यहाँ पे कितना है माइनस x अपॉन 4 और यहाँ पे कितना आपका ये माइनस का 3x अपॉन 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। सो क्या लिखोगे आप, द टर्म इज नॉट AP। क्लियर है गाइज। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइज इसका थर्ड वाला पार्ट हम देखेंगे। थर्ड वाला पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, किसी कुआं को खोदने पर आफ्टर एवरी मीटर, कितना, प्रत्येक मीटर को, मतलब 1 मीटर खोदने पर, किसी कुआं को 1 मीटर खोदने पर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 रुपये, 1 मीटर खोदने पर इसके कॉस्ट कितना आपका 150 रुपये है। फॉर द फर्स्ट मीटर, कितने, किसके लिए, पहले मीटर की खुदाई करने का कॉस्ट कितना हमारा 150 मीटर है। एंड राइजेज बाई 50 रुपये फॉर ईच मीटर, और कितना बढ़ जाता है हमारा प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपये बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है जैसा पहला वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग वेल कितना 150 रुपये। क्लियर गाइज। फिर कह रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा 50 रुपये, टोटल इंक्रीज कॉस्ट, कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा 50 रुपये हो रहा है। तो AP सीरीज कितनी क्या बनेगी हमारे यहाँ से 150, फिर इसमें 150 में कितना इंक्रीज हो गया हमारा सेकंड मीटर के लिए 50, फिर कितना हो गया हमारा 150 प्लस 50 प्लस में 50, ये हो गया। क्लियर है गाइज। तो AP सीरीज बन गया आपकी 150, इसमें इसको ऐड करोगे तो आ गया 200, और इसमें इसको इन सभी को ऐड करोगे 150 प्लस 50 प्लस 50 को 250। क्लियर है। D निकालेंगे यहाँ से तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, देयरफॉर यहाँ से हमने 200 माइनस 150 निकाला तो क्या आया आपका ये 50। इसी प्रकार से D यहाँ से निकाला हमने, क्या आएगा आपका ये 250 माइनस 200 इजकल टू क्या आया आपका ये 50। तो दोनों सिचुएशन पे क्या होगा आपका इक्वल हो गया। सो द टर्म इज क्या हो जाएगी आपकी AP। क्लियर गाइज। इसी प्रकार से इसका गाइज फोर्थ वाला पार्ट करना है। क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो आपका अमाउंट है, मनी का जो अमाउंट है, मनी का जो आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी है तो सैलरी की मात्रा क्या हो जाती है अकाउंट में प्रत्येक साल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एमन, कब बढ़ जाती है, जब आप 10,000 रुपये जमा करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उस 10,000 रुपये हम जमा करते हैं और 8% पर एनम क्या होता है उसका रेट होता है, तो आपका वो क्या हो जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो इसी को इस प्रकार से हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। तो ये लिया मैंने, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा यहाँ पे 10,000, रेट कितना हमारा यहाँ पे 8%, टाइम कितना हमारा प्रत्येक ईयर, तो इसमें ले ईयर मिलाएंगे हम 1 ईयर पर एनम। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट,
क्या आएगा आपका 10,000 1 प्लस में 8 अपॉन में 100। तो ये निकल कर आएगा आपका ये 10,000 इंटू में एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 100 आया। 100 प्लस में 8 तो 108 अपॉन में 100। इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 108 मतलब 10,800 रुपये। क्लियर है गाइस। इसी प्रकार से इसका यहाँ पे निकालेंगे हम। सेकंड वाले के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 10,000, रेट क्या हो गया आपका 8% पर एनम, टाइम क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 ईयर, क्योंकि प्रत्येक ईयर हो रहा है ना तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2 ईयर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे हम तो 10,000 1 प्लस में 8 अपॉन 100, टाइम के लिए 2 आ जाएगा। देयरफॉर यह होगा आपका 10,000 ब्रैकेट स्टार्ट 108 अपॉन 100, फिर आएगा आपका इंटू में 108 अपॉन में 100। कैंसिल करोगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका 11,664 मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एपी सीरीज आएगी आपके यहाँ से जो बनेगी 10,000, फिर आपका 10,800, फिर आपका 11,664। क्लियर गाइज। यहाँ से क्या निकालेंगे हम डी, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इस प्रकार से निकालेंगे। तो 10,800 माइनस 10,000 तो आएगा आपका यहाँ से 800। इसी प्रकार से डी यहाँ से निकाला हमने 11,664 माइनस 10,000 तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 6 6 1 तो 1,664 रुपये। क्या ये दोनों इक्वल हैं? 800 नॉट इक्वल्स टू 1,664। क्या आ जाएगा आपका? सो द टर्म इज नॉट एपी। क्लियर है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।